देखिए परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 7 पद से 13 पद तक फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। आज दुनिया की हर कलीसिया को फिलाडेल्फिया की कलीसिया बननी है। लोगों का ध्यान इस ओर नहीं रहता कि वे कैसे आदर्श कलीसिया बन सकते हैं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया विश्वासियों की कलीसिया थी। जब आप यहां पे पढ़ते हैं पर 7 में लिखा, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, पत्र प्राप्त करने वाली कलीसिया का नाम बताया गया है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया जो शब्द है उसका मतलब होता है भाई प्रेमी या भाई का प्यार। ग्रीक भाषा से यह शब्द आया है ब्रदरली लव या ब्रदर लवर। और यह सर्दी से दक्षिण पूर्व हिस्से में लगभग 30 मील की दूरी पर बसा हुआ नगर था। इसका जो लोकेशन था बड़ा स्ट्रेटेजिक था। यहां से कई सारे जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सकता था। और यह शहर खूबसूरत इमारतों के लिए जाना जाता था। इस शहर का निर्माण परगमुन का जो राजा था जिसका नाम है अटालस फिलाडेल्फस, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि इस शहर को बसाया गया था। अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने भाई के लिए इस शहर को बनाया था। और उसके पीछे एक पर्पस था कि इस शहर के जरिए यूनानी जो भाषा है, यूनानी जो संस्कृति है, उसका प्रसार कई क्षेत्रों में किया जा सके। आज इस शहर का मॉडर्न नेम है अल्लाह से ही। आज इस फिलाडेल्फिया नगर के स्थान पर अल्लाह से ही नामक शहर बसा हुआ है। जब पौलुस इफिसुस में रहकर सुसमाचार प्रचार कर रहा था तो उस दौरान इस जगह के लोगों ने सुसमाचार सुना होगा और उसके बाद कलीसिया का निर्माण वहां पर हुआ होगा, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 10 पद में देखने को मिलता है। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे तो संदेश देने वाला का वर्णन किया गया है जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है, संदेश देने वाला का वर्णन, यानी यीशु अपने बारे में बताते हैं कि वो पवित्र है। यीशु मसीह पाप से अलग है, वो पवित्र जन है, वो पवित्र परमेश्वर है। दूसरा, वो अपने बारे में बताता है कि वो सत्य है। ही इज ट्रू नॉट फॉल्स, वो सत्य है, झूठा नहीं है। वो असली है, वास्तविक है, वो नकली नहीं है। यीशु मसीह ने बताना चाह रहा है कि जो मैसेज आप लोगों तक पहुंच रहा है वो उसकी ओर से है जो पवित्र और सत्य है। तीसरी बात बताई गई है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, मतलब उसके पास अधिकार है, उसके पास प्रभुता है। ही इज सॉवरेन गॉड, उसके पास अथॉरिटी है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है ही इज ओमनीपोटेंट, यानी वो सर्वशक्तिमान है। जब परमेश्वर कहीं पे दरवाजा खोलता है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर दरवाजा बंद करता है तो उसे कोई खोल नहीं सकता। इस कलीसिया की एक खासियत थी कि इस कलीसिया में कोई दोष नहीं था। एक भी वार्निंग इस कलीसिया के लिए लिखी नहीं गई है। इस कलीसिया की सराहना की गई है, इस कलीसिया की तारीफ की गई है। पदार्थ में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। किस प्रकार की कलीसिया थी? सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया। आज कितनी सारी कलीसियाएं सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेहनत करती है,
कलीसिया के कितने सारे लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेहनत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इनके सामने एक द्वार खोल रखा था। यीशु उनके सामने खुला द्वार दिखाता है कि वे खुले द्वार में प्रवेश कर सुसमाचार उस घर के लोगों को, उस मोहल्ले के लोगों को और क्षेत्र के लोगों को बताएं। प्रियो, जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उत्सुक है, तो देखिएगा यीशु स्वयं आपके लिए कई घरों के द्वार को खोल देता है। कई कलीसियाओं में ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि कलीसिया के लोग सुसमाचार सुनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारे कई सारे लोग, हमारे परिवार के कई सारे लोग, हमारे कई सारे रिश्तेदार आज नरक की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सुसमाचार सुनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उन आत्माओं को बचाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। इस कलीसिया के लोग प्रतिबद्ध थे, इसलिए यीशु ने उनके लिए द्वार खोल रखा था। मतलब सुसमाचार सुनाने का अवसर और मौका परमेश्वर उन्हें दे रहा था। सेवकाई का अवसर परमेश्वर उन्हें दे रहा था। मैंने आपसे कहा कि ये जो शहर बसाया गया था, इसके पीछे एक पर्पस था कि इस शहर के जरिए ग्रीक कल्चर को, ग्रीक लैंग्वेज को कई प्रांतों तक पहुंचाया जाए। यीशु मसीह कलीसिया के लोगों से कहता है, तुम इस शहर में हो, इसलिए तुम्हें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारी सेवकाई के द्वारा मसीही कल्चर, मसीही संस्कृति, मसीही विश्वास, सुसमाचार पूरे क्षेत्र में फैलना चाहिए। हमें अपनी सेवकाई में हमेशा यीशु की अगुवाई का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। जब हम यीशु की अगुवाई में मूवमेंट करेंगे, तब हमको पता चलेगा किसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, किसके हृदय का दरवाजा खुला हुआ है। आज नॉमिनल क्रिश्चियंस की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर उद्धार पाए हुए लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है, क्योंकि कलीसियाएं फिलाडेल्फिया की कलीसिया के जैसी नहीं है। इस कलीसिया की क्या सराहना की गई? दूसरी बात, वचन को थामे रखी है कलीसिया थी। देखिए वहां लिखा है, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इस कलीसिया के लोग वचन को पकड़े हुए थे। कोई भी कलीसिया प्रभु के काम को नहीं कर सकती परमेश्वर के तरीके से, अगर कलीसिया के लोग परमेश्वर के इस वचन को पकड़े ना रहें, इस वचन को थामे ना रहें। यहां लिखा तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, यानी इस कलीसिया के लोग नंबर में बहुत थोड़े थे, फिर भी वचन को थामे हुए थे। They were small in numbers. सवाल यह नहीं है कि आपकी गैदरिंग में कितने लोग हैं, सवाल यह नहीं है कि आप कितने ताकतवर हैं, सवाल यह नहीं है कि आपकी कलीसिया में कितने सारे लोग टैलेंटेड हैं। सवाल यह है कि कलीसिया क्या प्रभु पर निर्भर होकर परमेश्वर के लिए काम करती है। तीसरी बात इस कलीसिया के लिए लिखी गई है, यीशु नाम का इनकार न करने वाली कलीसिया थी। यहां लिखा है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कठिन परिस्थिति में यीशु नाम के साथ अपनी पहचान बनाने में यह कलीसिया पीछे नहीं हटी। हो सकता है कई सारे प्रॉब्लम आए होंगे, पर उन्होंने कहा हम यीशु नाम का इनकार नहीं करेंगे। इन्होंने बड़े हिम्मत से बताया कि हम यीशु की संतान हैं, सांसारिक जीवन हमने छोड़ दिया है, यीशु के लिए जिएंगे, यीशु के लिए मरेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे, यीशु को नहीं छोड़ेंगे। इस कलीसिया के लोगों का विश्वास बहुत ही तगड़ा और मजबूत विश्वास था। यह कलीसिया सुसमाचार सुनाने के प्रति
वचन के प्रति और यीशु के प्रति विश्वास योग्य थी। इसलिए इस कलीसिया को 3 बातें यीशु मसीह कहते हैं। क्या है 3 बातें? देखिए 9 पद से लेकर 11 पद तक 3 बातें यीशु इस कलीसिया के लोगों से कहते हैं। नंबर 1, पद 9 में, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यीशु मसीह कहता है अविश्वासी मसीह विरोधी लोगों को तुम्हारे सामने, तुम्हारे बीच में लेकर आऊंगा और वे इस बात को जानेंगे कि मैंने तुमसे प्रेम रखा है। शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। जो यहूदी लोग थे वे इन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। पर वचन में लिखा है वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। प्रिय मित्रों, यदि आप सुसमाचार सुनाने के प्रति, वचन के प्रति, यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे तो एक दिन आपके विरोधी आपके बीच में, आपके सामने यीशु की आराधना करेंगे और जानेंगे कि हमने उनको सताया, उनका विरोध किया। जिन्हें यीशु ने प्यार किया है बड़ी गवाही बनेगी। कई लोगों की गवाहियों का आपने सुना होगा। वे कहते हैं कि मैं एक समय में मसीह लोगों को बहुत परेशान करता था। मैं जहां पर भी मसीह लोगों की गैदरिंग होती थी मैं डिस्टर्ब करना चाहता था, पर प्रभु ने मुझे बदल दिया और मैं वही जो यीशु का विरोध करता था आज मैं यीशु की आराधना करता हूं। ये कैसे हुआ? क्योंकि इस कलीसिया के जो लोग थे, इस कलीसिया के जो लोग थे वे वचन को पकड़े हुए लोग थे। दूसरी बात यीशु मसीह कलीसिया के लोगों से कहता है पद 10 में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आपको महाक्लेश से बचाऊंगा जो संसार पर आने वाला है। परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए यह ट्रिबुलेशन पीरियड को बताता है, महाक्लेश की घटना को बताता है। जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी और उसके बाद इस धरती पर महाक्लेश का समय होगा। पर जो विश्वासी होगा वो परमेश्वर के वचन के अनुसार उस महाक्लेश में जाने से बच जाएगा, क्योंकि वो तो प्रभु के साथ स्वर्ग में होगा। पर इस धरती पर महाक्लेश का समय होगा। परीक्षा के समय से या परीक्षा के समय में गुजरने से बचाऊंगा, उस घड़ी से बाहर रखूंगा। महाक्लेश की जो घड़ी होगी उससे दूर रहेंगे प्रभु के मानने वाले लोग और प्रभु की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 से अध्याय 19 पद तक हम महाक्लेश का वर्णन को पढ़ते हैं। पर कलीसिया नहीं रहेगी, कलीसिया तो प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगी। पर इस दुनिया में पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए यह महाक्लेश का समय होगा। यीशु मसीह बात उस कलीसिया को बताना चाह रहे हैं। तीसरी बात यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आई एम कमिंग सून, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। यीशु मसीह का आना अचानक होगा, कोई नहीं जानता, सडन होगा। यीशु मसीह का आना अप्रत्याशित होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इस दौरान यीशु मसीह आएगा। अप्रत्याशित होगा और यीशु मसीह आ जाएगा विदाउट अनाउंसमेंट, बिना घोषणा का यीशु मसीह आएगा। और जरूरी नहीं कि जल्दी ही आज या कल आएगा, कभी भी यीशु मसीह आ सकता है।
पहली शताब्दी के लोगों को लग रहा था कि यीशु मसीह उनके जीते समय ही आ जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। यीशु मसीह आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए इस कलीसिया के लोगों से यीशु मसीह कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। और इस कलीसिया को यीशु मसीह सलाह देता है। सलाह क्या देता है? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। ये क्या मतलब है? थामे रह प्रभु के वचन को और सांसारिकता से दूर रह। थामे रह विश्वास को। थामे रह यीशु मसीह के दोबारा आगमन की शिक्षा को। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु के वचन को थामे रहना है, विश्वास को थामे रहना। कई सारे लोग विश्वास से भटक जाते हैं क्योंकि पकड़े नहीं रहते हैं। 1 साल 2 साल प्रभु के पास आते हैं और वे दूर चले जाते हैं क्योंकि विश्वास को उन्होंने थाम कर नहीं रखा है, पकड़ कर नहीं रखा है। और कई सारे लोग दुनिया में ऐसे जीवन जीते रहते हैं कि अरे यीशु मसीह इतने दिन तक नहीं आया ना, जब आएगा तो देखा जाएगा। हमें विश्वास योग्यता का जीवन जीते रहना है ताकि हमें विजय का मुकुट मिले, अन्यथा हमारा मुकुट किसी दूसरे विश्वास योग्य जन को मिलेगा। अगर हम विश्वास योग्यता के साथ चलते नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति वही मुकुट को पालेगा स्वर्ग में। परमेश्वर सलाह देता है कि थामे रहा, थामे रहा। और यहां पे आप देखेंगे प्रतिज्ञा पद 12 में, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है उन लोगों से जो जय पाए, कहता है कि मैं उसे खंभा बनाऊंगा। खंभा, पिलर बनाऊंगा। पिलर जो होता है स्थिरता को दर्शाता है। विश्वासी स्थिर रहेगा एक खंभे के जैसा परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के मंदिर में। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो विश्वासी स्थिर बनकर परमेश्वर की आराधना करता रहेगा। क्यों यहां पे खंभे शब्द का इस्तेमाल किया गया है? फिलाडेल्फिया जो नगर था, वहां पे बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे, और जब भी वहां पे भूकंप आता था तो जो इमारतें होती थी वे गिर जाती थी, और जो पिलर होते थे, इस प्रकार के जो पिलर्स, वो खड़े रहते थे। पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, पिलर खड़े हैं। यीशु मसीह बता रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा स्थिर रखूंगा कि तुम न गिरोगे। यीशु पे विश्वास किया हुआ और यीशु के साथ विश्वासों के जीवन जीता हुआ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में एक खंबे के जैसा, एक पिलर के जैसा स्थिर रहेगा। दूसरी बात, यीशु मसीह कहता है और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा। क्या मतलब है? जब भूकंप होता था उस शहर में, भूकंप के झटके आते थे तो लोग घर को छोड़कर बाहर भाग जाते थे। देखेंगे आप, जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मैदान में भागते हैं या दूसरे जगहों में भागते हैं कि कहीं घर न गिर जाए और घर में दबकर वो मर न जाए। तो फिलाडेल्फिया के रहने वाले जो लोग थे वे हमेशा डर डर के जीते थे, और जब भी भूकंप के झटके आते थे तो घर से बाहर निकलकर मैदानों में भाग जाया करते थे। इसलिए यहां पर लिखा ये शब्द, और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। यानी जब वो परमेश्वर के पास रहेगा तो उसके पास एक स्थायी स्थान होगा, अब उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम
जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नाम उस पर लिखूंगा। उस व्यक्ति के ऊपर में यीशु नाम लिखेगा, परमेश्वर का नाम, नए यरूशलेम का नाम, और यीशु अपना नाम उस पर लिखेगा। परमेश्वर का नाम अनंत स्वामित्व को दर्शाता है। यरूशलेम नगर का नाम स्वर्गीय नागरिकता को दर्शाता है। जो नया यरूशलेम है वो आगे जाकर स्वर्ग का कैपिटल सिटी बनेगा, जिसका जिक्र बाइबल में पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। वो नाम उस पर लिखा हुआ होगा, क्योंकि वो नए यरूशलेम का हिस्सा बनेगा, जो हेवन का, स्वर्ग का कैपिटल सिटी होगा। नाम एक आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। किसी जगह पे अगर लोग नाम लिखते हैं तो बताता है कि ये उसका है। ये सारे नाम विश्वासियों के ऊपर में लिखे जाएंगे, इसका मतलब वे प्रभु के लोग हैं। जय पाया व्यक्ति एक खंभा के जैसे स्थिर दृढ़ होगा, परमेश्वर के मंदिर में, मिलेनियम में और स्वर्ग में। जय पाया व्यक्ति के पास अनंत स्थायी स्थान होगा। पृथ्वी में हमारे रहने का स्थान अल्पकालिक, वो अस्थायी है। जय पाया हुआ व्यक्ति या खंभा पर ये तीनों नाम का लिखा जाना उसकी पहचान और उसकी महत्वता को बताता है। जब किसी बिल्डिंग पर किसी का नाम लिखा जाता है या किसी खंभा पर किसी का नाम लिखा जाता है, तो नाम लिखने वाला व्यक्ति उस चीज का मालिक है, यह बताता है। बाइबल कहती है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसिया के हर लोगों के लिए यह परमेश्वर का संदेश है। इस कलीसिया से हम लोग क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, परमेश्वर जब हमारे लिए सुसमाचार बताने के लिए अवसर देता है तो चुप ना रहें। जब प्रभु यीशु मसीह आपको किसी ऐसे जगह में रखा है जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वे कैसे उद्धार को पा सकते हैं, तो अपने मुंह को बंद न रखें। दूसरा, हमारी थोड़ी सामत पर भरोसा रखकर नहीं, पर यीशु की बड़ी सामत पर निर्भर रहकर हम उसके वचन का पालन कर सकते हैं। वह उसके नाम को थामे रह सकते हैं और उसमें बने रह सकते हैं। हम में से किसी के पास इतनी सामर्थ नहीं है कि हम अपने से प्रभु पर बने रह सकें। प्रभु हमें सामर्थ देता है, उस बड़ी सामर्थ से हम प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। तीसरी बात, 3 महत्वपूर्ण बातें जो यीशु ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कही, हर कलीसिया को इन्हें दिल से लगा रखना है। नंबर 1, यदि आप सुसमाचार, वचन, यीशु के प्रति विश्वासों के बने रहेंगे तो एक दिन आपका विरोध करने वाला, आपके विश्वास का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति आपके सामने यीशु की आराधना करेगा और स्वीकार करेगा, पछताएगा कि मैंने इनको सताया, इनका विरोध किया। ये तो प्रभु यीशु के लोग हैं और यीशु इनसे प्रेम करता है। आप महाक्लेश की घड़ी में धरती पर नहीं रहेंगे, आप महाक्लेश की घड़ी से बाहर स्वर्ग में रहेंगे। पर इस दौरान पूरी पृथ्वी के लोग महाक्लेश के दौरान यहीं रहेंगे। बहुत बड़ा ट्रूथ है। हर विश्वासी, हर कलीसिया अगर इस बात को समझे तो प्रभु के रास्ते पे ईमानदारी से चलता रहेगा और यीशु शीघ्र आने वाला है आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाने के लिए। यदि हम सुसमाचार को, उसके वचन को, यीशु को मजबूती से पकड़े थामे रहेंगे तो हम उसके राज्य में स्थिर और सुरक्षित रहेंगे, खंभे के जैसा। हमारे पास अनंत स्थायी रहने का स्थान होगा। हमारी पहचान हम यीशु के हैं, हम यीशु के लोग हैं के रूप में होगी। कितना बड़ा यह परमेश्वर का वचन है। मुझे और आपको फिलाडेल्फिया की कलीसिया से सीखना है कि कैसे हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया बन सकते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आप हमारी मदद करें कि हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया
बन सके। आपके वचन को थामे रहें, विश्वास को थामे रहें और आपके दोबारा आगमन को ध्यान में रखकर इस धरती पर जी सके। वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।